राष्ट्रवादियों और हिंदुओं की भारी मांग पे एक हिंदू राष्ट्रवादी इकोसिस्टम हम बनाने जा रहे हैं 25, 26, 27 अक्टूबर को राष्ट्रवादियों के महाकुंभ दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2024 में। इसके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन है। रजिस्ट्रेशन आप नीचे जाकर लिंक पे कर सकते हैं, QR स्कैन करके आप हमें सहायता कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और स्पॉन्सरशिप्स के भी ऑप्शन ओपन है। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। आज सुप्रीम कोर्ट में बुलडोज़र के ऊपर रोक लगाने की पूरी कोशिश की गई और उस प्रयत्न में भाई साहब आपको बताएं कि केवल देश के ही नहीं विदेश के लोग भी उसमें सम्मिलित हो गए। भाई आप ये देखिए कि एक विदेशी जो है वो UN एक्सपर्ट के नाम पर वो आ गया इंटरवेंशन करने कि साहब ये जो है मामला ये UN लॉ से भी संबंधित है। वैसे तो उनको भी फटकार पड़ी और प्रशांत भूषण एज इंटरवीनर आए थे, उनको भी फटकार पड़ी कि आप लोगों को बिल्कुल हम एनलार्ज करने की स्कोप नहीं देंगे। जो भी बात हो रही है ये क्लैरिफाई हो गया कि ये बात जो है वो एनक्रोचमेंट की तो हो ही नहीं रही है। सारा का सारा जो पूरा अमला देखिए, आप ये देखिए अमला कौन सा, ये पिटिशन की साहब के बुलडोज़र जो है वो रोके जाएं, ये किसने फाइल की थी? ये फाइल की गई थी साहब जमीयत उलमा हिंद की तरफ से। अब आप पूछेंगे कि भाई जमीयत उलमा हिंद जो है वो किस कैपेसिटी में आया, क्या वो PIL करने आया? उसके बाद फिर कई सारे जो थे डायरेक्ट अफेक्टेड जो भाई साहब जो है वो भाईजान लोग जो थे उनकी तरफ से ये फाइल करके इसको पूरी तरह से हिंदू वर्सेस मुस्लिम इशू बनाने का प्रयास किया गया और ये बताने का प्रयास किया गया कोर्ट को कि साहब जो मुसलमान हैं वो ही इसमें प्रताड़ित हो रहे हैं। लेकिन कोर्ट ने हिंदू मुस्लिम करने से मना कर दिया। उससे जो है वो बहुत चोट पहुंची हमारे पूरे इकोसिस्टम को। भाई अभिषेक मनु सिंघवी भी कूद पड़े वहाँ जमात की तरफ से, हाँ जी, और उनसे पूछा भी गया कि भाई इनको कौन अफोर्ड कर पा रहा है? तो उन्होंने कहा हम प्रो बोनो आए हैं। प्रो बोनो मतलब जो बोलते हैं उसको कि चैरिटी के लिए आए हैं। भाई साहब वो चैरिटी कर रहे हैं किसके? जमात के लिए, अभिषेक मनु सिंघवी। जरा सोचिए आप कि किस तरह की स्थिति हो गई है इस देश में कि साहब जिस तरह से एक तो कानून बना दिया वक्फ का, जिसमें वक्फ को ये है कानूनी हक हो गया कि जिसकी चाहे उसकी ज़मीन को कब्जे कर ले। और दूसरा जो है आज पूरा प्रयास हुआ ये करने का कि साहब किसी भी कंस्ट्रक्शन पे, देखिए आज कोर्ट ने डिस्टिंग्विश किया कंस्ट्रक्शन वर्सेस एनक्रोचमेंट। तो यदि कोई कंस्ट्रक्टेड हाउस है तो उसके लिए उन्होंने कहा कि हम जो है वो कुछ करेंगे कि साहब की ये जो इस प्रैक्टिस बन गई है कि आपने पेस्ट कर दिया और कोई 2 फर्जी विटनेस ले आए और उसके यहाँ जाके नोटिस पेस्ट कर दिया और नोटिस पेस्ट करने के बाद फिर आपने जाके उसको डिमोलिश कर दिया। ये प्रैक्टिस ठीक नहीं है। रजिस्टर्ड नोटिस होना चाहिए जिससे कि रजिस्टर्ड नोटिस और जो रजिस्टर्ड ओनर है उस प्रॉपर्टी का उसके खिलाफ होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मकान किसी और का है, अपराध किसी और ने किया, वो उस मकान में रहता है और उसको नोटिस दे के मकान किसी दूसरे का गिरा दिया। ऐसे किस्से हो गए हैं। तो मैं कहता हूँ ना कि देखिए नकल के लिए भी अकल चाहिए। पूरे देश में होड़ लग गई कि साहब सबको जो है वो योगी जी की नकल करनी है। अब योगी जी की नकल आप करेंगे और योगी जी की तरह इस पूरे प्रोसेस में अकल नहीं लगाएंगे तो मामला गड़बड़ होगा ही ना। ऐसे ऐसे किस्से हो गए कि साहब के अपराध किराएदार ने किया और मकान मालिक का गिरा दिया गया। तो ये तो मैं भी मानता हूँ कि ये सरासर अन्याय है। ये तो बिल्कुल आप ये कहेंगे कि ये जंगल का न्याय हो गया। जंगल का न्याय तो फिर आप करेंगे तो फिर उसके लिए तो रिएक्शन होगा, प्रतिक्रिया होगी और हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये भी पसंद आ जाए, लेकिन ये ठीक नहीं है। मैं नहीं मानता कि ये किसी भी तरह से ठीक है। जो भी कार्रवाई हो उसके लिए कानून बने हुए हैं, कानून के हिसाब से हो। और यही बहस हुई कि भाई आप जो है, यानी बेंच को कहा गया, सुप्रीम कोर्ट की बेंच को ये कहा गया कि साहब आप जो कुछ भी करें कृपया गाइडलाइंस जो हैं वो कानून को अमेंड करने का उनका इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुनिया भर के म्यूनिसिपल लॉज हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस बने हुए हैं, उनके एक्ट बने हुए हैं, उनके कानून बने हुए हैं। सैकड़ों म्यूनिसिपल लॉज हैं भारत में,
जिसके अंतर्गत मकानों को डिमोलिश किया जाता है, एनक्रोचमेंट्स को हटाया जाता है। तो एक बात तो हमारे जो न्यायाधीश जन थे उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दी कि भाई जो ये एनक्रोचमेंट है हम उसकी तो बात ही नहीं कर रहे। सरकारी ज़मीन पर एनक्रोचमेंट है। किसी ने कहा कि साहब को मुन्ना यादव का ग्राम सभा का एनक्रोचमेंट हटा दिया, क्या कि ना, एनक्रोचमेंट की बात नहीं हो रही। अगर आपने पब्लिक लैंड पर एनक्रोचमेंट किया है तो वो तो जो नॉर्मल म्यूनिसिपल लॉज हैं उसके अंतर्गत हटाया जाएगा। अब बस इसमें यही रह गया कि हमें बहुत ध्यान आ रहा है हल्द्वानी वाला जो किस्सा हुआ था, वो पूरा का पूरा रेलवे की लैंड पर एनक्रोचमेंट था, लेकिन उसको हटाने से उस समय हमारे न्यायाधीश महोदय शायद संभवतः ललित जी थे या संजय किशन कौल थे, संजय किशन कौल थे संभवतः, उनके दिल से इतनी ज़्यादा सहानुभूति उमड़ रही थी इन एनक्रोचर्स के लिए। इन एनक्रोचमेंट भी एक अपराध है, समाज के प्रति अपराध है, तो इन एनक्रोचर्स के लिए, लेकिन उसको सिविल इन्फ्रिंजमेंट माना जाता है। और उनके प्रति इतनी करुणा उत्पन्न हो गई उन्होंने कि उनका एक सिरे से उन्होंने उनका एनक्रोचमेंट हटाने का काम ही रुकवा दिया। तो कोर्ट ऐसा यदि करेगा तो फिर न्यायपालिका का भी जो एक प्रकार से जो न्यायपालिका की छवि है पब्लिक के मन में वो भी अफेक्ट होगी। दूसरी बात यह है कि भाई कानून तो विधायिका ही बनाएगी। आप कोई भी निर्देश दें, विधायिका जो है वो दूसरा कानून ला सकती है। ये कई बार हम देख चुके हैं। योगी जी ने विशेष रूप से इस तरह के कार्य किए। आपको ध्यान हो कि जब कोविड में जो लोग जो थे वो बदमाशियां कर रहे थे और उनके सारे के सारे उनके फ़ोटो डाल दिए गए थे, तो उसको जब ऑब्जेक्शन किया चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, तो भी योगी जी नहीं माने और कानून के अंतर्गत उसको जस्टिफाई करके पूरा काम करवा लाए। और इसी बुलडोज़र एक्शन में आपको पता है कि योगी जी ने जो एफिडेविट दिया था उसकी सराहना की थी कि हाँ भाई देखिए ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो है वो पूरी की पूरी न्यायिक प्रक्रिया का पालन करके पूरे प्रॉपर नोटिस देके और सारे काम किए हैं और एक एक जो उनका डिमोलिशन है उसको उन्होंने जस्टिफाई किया है। तो एक बात और भी कह दी, क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ जो थे वकूल आए, ख़ासतौर से जो जमात के वकूल आए, वो ये बताने का प्रयास कर रहे थे कि साहब इसमें हिंदू मुस्लिम किया जाता है और मुसलमानों को विशेष रूप से टारगेट किया जाता है। कोर्ट ने उनकी बात कतई सुनने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई जो भी हम निर्देश देंगे वो सबके ऊपर एक समान रूप से लागू होगा। भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है, इसमें किसी समुदाय विशेष के लिए कोई अलग से प्रोटेक्शन हम नहीं देंगे। यहाँ पर भी माइनॉरिटी के लिए, ख़ास तौर से जो विशेषाधिकार प्राप्त माइनॉरिटी है, प्रिविलेज्ड माइनॉरिटी है, उसके लिए यहाँ पर भी कंसेशन मांगे जा रहे थे। ये कहा जा रहा था कि साहब कि इनको जो है एनक्रोचमेंट करने का विशेषाधिकार होना चाहिए, जैसा कि वक्फ बोर्ड कहते हैं। वही लॉजिक है जो वक्फ बोर्ड वाला लॉजिक है, वही लॉजिक यहाँ लाया जा रहा था। यद्यपि वो कह रहे हैं कि साहब कि हम गाइडलाइंस देंगे, और इसको थोड़ा अपोज भी किया है गाइडलाइंस देने को सॉलिसिटर जनरल ने। उन्होंने कहा कि भाई विशाखा में जो गाइडलाइंस दी गई थी उसमें जो प्रिंसिपल किया गया था वो अनऑक्यूपाइड फील्ड का किया गया था। यहाँ पूरी की पूरी फील्ड ऑक्यूपाइड है, सब कानून बने हुए हैं। विशाखा का जब निर्देश दिया गया था CBI के संबंध में और अन्य संबंधों में, तो वो दिया गया था कि उस समय वहाँ पर कोई लॉ नहीं था, उसके लॉ के एब्सेंस में गाइडलाइंस दी गई थी। यहाँ तो लॉ सारे बने हुए हैं, तो आप लॉ को अमेंड नहीं कर सकते। ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से कही गई कोर्ट्स को भी, और कोर्ट्स को भी अवॉइड करना चाहिए कि ऐसा ना हो कि वो इस तरह के उसमें प्रावधान डाल दें जिससे कि पूरा का पूरा जो म्यूनिसिपल सिस्टम है वो कोलैप्स कर जाए। क्योंकि यदि आप एक तरह के अपराधियों को किसी तरह का ये देंगे कि छूट देंगे, तो वो निश्चित रूप से उनको जो है वो मिलेगी, एक बढ़ोतरी मिलेगी, उनको इनकरेजमेंट मिलेगा बदमाशी करने के लिए। ऐसा तो बिल्कुल होना नहीं चाहिए। लेकिन मेरा जो कहना है और जो मेरी भविष्यवाणी है कि
इस सबसे कुछ अधिक होना जाना है नहीं, क्योंकि जैसे हमने देखा इलाहाबाद इत्यादि में या अतीक अहमद के इत्यादि के इन सब के केसेस में जो डिमोलिशन हुए, इनके जब विवेचन इनका जब किया गया तब पाया गया कि इनके विरुद्ध नोटिसेस इत्यादि बहुत पहले से सालों से पेंडिंग थे, और सालों से पेंडिंग जो नोटिसेस थे उस पर कोई किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही थी। उनका भय इतना था। जैसे अभी मोहित खां का जब मेंशन ढाया गया तो मोहित खान ने भी कब्ज़ा करके, ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा करके, सरकारी ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा करके अपना महल बनाया हुआ था या अपना कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ था वहाँ पे, और उसको भी बहुत समय से कई बार से नोटिस देके और नोटिस की कार्रवाई, सुनवाई सब चल रही थी। ऐसा नहीं था कि नहीं दिया गया था, सब पूरी कार्रवाई हो रखी थी। तो ओवरऑल मैं ये मानता हूँ कि जो लोग बहुत अधिक प्रसन्न हो रहे थे कि साहब की बुलडोज़र जो है वो रुकवा दिया गया, वो अधिक प्रसन्न ना हो। एनक्रोचमेंट को तो पूरी तरह से हरी झंडी मिल गई है, और सबसे बड़ी समस्या जो है वो पब्लिक लैंड्स पर एनक्रोचमेंट की ही है। एक बात, हाँ, जो कंस्ट्रक्टेड हाउसेस हैं, तो कंस्ट्रक्टेड हाउसेस में मैप के बियॉन्ड जो कंस्ट्रक्शन इत्यादि हुआ है उसके लिए अवश्य गाइडलाइंस ये जारी की जा रही हैं कि भाई उसमें सारे प्रावधान एग्जॉस्ट कर लिए जाए, इंक्लूडिंग कंपाउंडिंग का भी यदि प्रावधान है तो वो भी करके उसके बाद ही कार्रवाई की जाए। तो इसमें मुझे कोई विशेष आपत्ति नहीं दिखती, मुझे ऐसी कोई विशेष आपत्ति नहीं दिखती। और ये जो बना लिया है ना कि भाई किसी का भी नाम आ जाए FIR में, उसका मकान गिरा दो, ये बना हुआ मकान पहले जो भी है लीगल प्रोसेस तो पूरा होना ही चाहिए। तो इसलिए आज मैं उन लोगों के लिए दो आंसू बहाता हूँ जो बुलडोज़र एक्शन पर पूरी रोक लगवाने गए थे और एनक्रोचमेंट के ऊपर स्पष्ट आदेश लेके आ गए कि भाई एनक्रोचमेंट तो हटाई जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।